शंखनाद व शंख जल पवित्र क्यों? हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, उत्सव, हवन, स्वागत सत्कार आदि शुभ अवसरों पर शंख बजाया जाता है, जो विजय, समृद्धि, यश और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में प्रातःकाल और सायं संध्या के समय शंख बजाना, शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना और पूजा पाठ अनुष्ठान आदि समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कना, ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। अथर्ववेद में कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण से उत्पन्न हुआ है। शंख की ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का पांचजन्य व अर्जुन का देवदत्त आदि शंख प्रसिद्ध हैं। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध करके बताया कि एक बार शंख फूंकने पर जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक अनेक बीमारियों के कीटाणु मूर्छित हो जाते हैं। यदि यह क्रिया निरंतर जारी रखी जाए तो कुछ ही समय में वायुमंडल इस प्रकार के कीटाणुओं से सर्वथा रहित हो जाता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणवर्ती और वामवर्ती। अधिकतर शंख वामवर्ती ही मिलते हैं, परंतु शास्त्रों में दक्षिणवर्ती शंख की विशेष महत्ता बताई गई है। और कहा जाता है सत्संग में, सत्संग वचनामृत में आता है, संध्या के समय आरती होती है और शंख बजाया जाता है। शंख युद्ध के मैदान में भी बजाया जाता है। बोलते हैं कि संध्या के समय राक्षस दैत्य आते हैं। दैत्य राक्षस तो क्या, हानिकारक जीवाणु रूपी राक्षस ही संध्या के समय आते हैं। प्रभात काल में सूर्योदय के पहले और संध्या के समय स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले जीवाणुओं का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो आरती जलाओ, शंख बजाओ, जिससे श्वासोच्छ्वास में हानिकारक जीवाणु आक्रमण न कर सके। आधुनिक विज्ञान को भी होना पड़ा ऋषियों की खोज के साथ सहमत। भारत के ऋषियों ने शरीर की तंदुरुस्ती, आरोग्यता और मन की प्रसन्नता के लिए जो हजारों वर्ष पहले खोजा है, उस बात पर आज के वैज्ञानिकों को सहमत होना पड़ा है। बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में अनुसंधान से सिद्ध हुआ है 27 घन फीट प्रति सेकंड वायु शक्ति से शंख बजाने से 2200 घन फुट दूरी तक के हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और 2600 घन फीट दूरी तक के मूर्छित हो जाते हैं। हैजा, मलेरिया और गर्दन तो ज्वर के कीटाणु भी शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। शिकागो के डॉक्टर डी ब्राइन ने 1300 बहरे लोगों को शंख ध्वनि से ठीक किया था, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो करोड़ों करोड़ों जीवों को कल्याण के परमात्मा के पथ पर लगाने के लिए शंख ध्वनि मंदिरों में सुबह शाम बजाकर बड़ा उपकार कर दिया है। युद्ध के आरंभ में शंख ध्वनि, युद्ध की समाप्ति में शंख ध्वनि, पूजा के समय शंख ध्वनि, मंगलाचरण के समय शंख ध्वनि। जहाँ लाभ हुआ वहाँ हुआ लाभ सबको पहुँचे। ये हमारे ऋषियों की कैसी सर्वहित दृष्टि है।
शंख ध्वनि को धार्मिक परंपरा में नियुक्त करने वाले उन ऋषियों को हमारा प्रणाम है। ये भारतीय ऋषियों की खोज है। धर्म के नाम से भी शरीर में आरोग्यता और प्रसन्नता का संचार करने की उन्होंने व्यवस्था की। इस बात पर आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि विश्व में शोध करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक पैदा ही नहीं हुए थे। उसके पहले ही जिन ऋषियों ने शोध करके शंखनाद की व्यवस्था की, उनकी समझ कितनी बढ़िया होगी। वैज्ञानिकों के दिमाग में बैक्टीरियाओं का गणित है। वे बैक्टीरिया बताते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया कि सात्विकता का संचार होता है, रजो और तमोगुण क्षीण होता है, शंख से वीर ध्वनि पैदा होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में शंख फूंका। धन्यवाद।